स्टूडेंट, मैथ विद सनी में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्या देखा था? डेसिमल देखा था। डेसिमल में टर्मिनेटिंग डेसिमल देखा गया था और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देखा गया था। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में हम लोगों ने देखा था क्या? रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कहीं नहीं जाना है। ठीक है, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है नोट कर लीजिएगा कॉपी में। हाँ, और एक बात, नोट्स बना के चलिएगा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं मैं, नोट्स बना के चलिएगा। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है इसको देखेंगे। अ नंबर which is represent on number line। ठीक है, क्या कह रहा है डेफिनेशन, थोड़ा देखिएगा अच्छे से। बोल रहा है कि कोई भी नंबर जो कि रिप्रेजेंट हो, मतलब दर्शा सके हम उसको नंबर लाइन पे, मतलब कि अ नंबर विच इज रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। कोई भी नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे दर्शा सके उसी को बोला जाता है रियल नंबर। ठीक है, अ नंबर विच इज रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, मतलब कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट जो नंबर, कोई भी नंबर कर सकते हैं वो सारे के सारे आपका ये रियल नंबर है। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल से नंबर लाइन पे। ठीक है, 0 1 2 माइनस इन्फिनिटी तक है। ठीक है, और ये आपका प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखेंगे कि ये सारे के सारे आपके रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहां देखेंगे तो जीरो भी आपका एक ये रियल नंबर है। ठीक है, तो जीरो से इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर है वो सारे के सारे रियल नंबर है। इधर देखिए, जीरो से लेके माइनस इन्फिनाइट तक जितने नंबर है वो सारे के सारे रियल नंबर है। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, जीरो जो यहां से देखिए, यहां से आपका ये जितना भी है, जीरो से इन्फिनाइट तक जितना भी है वो सबका सब आपका रियल नंबर है। और जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जितना है उस सबका सब आपका रियल नंबर है। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का डाउट के लिए। डाउट अब मन में पैदा होगा, डाउट आपका, तो वो भी क्लियर कर लेते हैं। चलिए, जैसे कोई बोलेगा सर इसके बीच में ये 4-4.5 है, ये क्या है? रियल नंबर। तो हम बोलेंगे है रियल नंबर, क्योंकि ये जो नंबर लाइन है इस पे आप कोई भी नंबर दर्शाइएगा तो उसको रियल नंबर कहा जाता है। जैसे -4 भी नंबर लाइन पे आ रहा है। ठीक है, यहां देखिएगा आप -2.5, ये भी आपका एक रियल नंबर है। यहां ले लेते जैसे -5.7, ये भी आपका एक रियल नंबर है। -7.7, ये भी आपका एक रियल नंबर है। यहाँ देखिए 0.3, ये भी आपका एक रियल नंबर है। 2.6, ये भी आपका एक रियल नंबर है। 4.7, ये भी आपका एक रियल नंबर है। 6.9, ये भी आपका एक रियल नंबर। मतलब कि ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं नंबर लाइन। मतलब इस नंबर लाइन पे कोई भी नंबर आप लिख सकते, कोई भी, मतलब जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब जीरो से लेके अनंत तक, जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, कोई भी नंबर लिखिएगा वो सारे के सारे आपके रियल नंबर है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग देखेंगे इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है?
इसको भी ये ज्यादा पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, पर हर टॉपिक को मैंने बोला है कि हर टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं क्या होता है इमेजिनरी नंबर, आराम से देखेंगे, ठीक है। क्या होता है इमेजिनरी नंबर? इमेजिनरी नंबर को हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है, शायद से वही कहते हैं। क्या होता है इसको? स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बोल क्या रहा है? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ अ, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। तो अब किसी को कोई बोलेगा कि स्क्वायर रूट क्या होता है, तो स्क्वायर रूट तो आपने पढ़ा होगा, इसको ना स्क्वायर रूट बोलते हैं। ये हो गया आपका स्क्वायर रूट, ठीक है। फिर बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, तो जैसे देखते हैं, बोल रहा है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ये हो गया आपका। फिर क्या बोल रहा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया भाई, दिख रहा है आपको नेगेटिव। फिर क्या बोल रहा है? नंबर, नंबर कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। तो जैसे नंबर में हम लोगों ने ले लिया ए, मतलब लेट सपोज ए कोई नंबर है, ठीक है। तो जैसे इसको एग्जांपल में हम लोग देखेंगे तो -11 ये आपका इमेजिनरी नंबर। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन हो रहा है आपका कि इसको कैसे डिफाइन कर, देखिए स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट है, माइनस है माइनस है, नंबर है नंबर है। तो क्या आपका डेफिनेशन में बोल रहा है? फिर से देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर वो आपका होता है क्या? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, ठीक है। और एग्जांपल से देखते हैं, -13 ये क्या है? ये भी आपका एक इमेजिनरी नंबर है। क्यों? क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर है। और एक एग्जांपल देखते हैं, -17, ठीक है। ये भी आपका एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, मतलब नेगेटिव ये रहा, नंबर भी आपका ये रहा, स्क्वायर रूट भी ये रहा, तीनों चीज है। तो भाई ये क्यों इमेजिनरी नंबर नहीं है? बिल्कुल, कुछ भी हो जाए इमेजिनरी का इमेजिनरी रहेगा, ये बदल नहीं सकता, ठीक है। -√19 हो गया, ये भी आपका एक इमेजिनरी नंबर है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ एक स्क्वायर रूट है, जी हाँ स्क्वायर रूट है, नेगेटिव है नेगेटिव है, नंबर है सब है। मतलब डेफिनेशन में कह रहा है कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, मतलब कि वहां पे स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट दिख रहा है आपका, इसी को तो बोलते हैं स्क्वायर रूट। फिर क्या बोल रहा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव दिख रहा है ना भाई। फिर बोल रहा है नंबर, नंबर भी है ये, तो ये भी आपका एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है। -23 ये भी आपका एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। फिर आपका -33 ये भी आपका एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे आपके इमेजिनरी नंबर। ज्यादा एग्जांपल इसलिए लेके चल रहे हैं ना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको किसी चीज में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस YouTube चैनल पे यही है कि हर एक स्टूडेंट का हम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे, मतलब कुछ ना कुछ आपको फायदा है। यहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ ना कुछ आप सीख के जाइएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखिएगा, बहुत कुछ सीखिएगा इसमें, ठीक है। अब जैसे आता है कि इसको और कोई फॉर्म में लिख सकते या नहीं लिख सकते, तो क्या हुआ कि हम लोगों ने √-1 को बोल दिया आयोटा, मतलब इसका रख दिया गया इसका मान कि आयोटा है। हमने बोला चल भाई तू √-1 का जगह ले ले, तो आयोटा बोलता है कि ठीक है हम भी जगह ले लेते हैं। तो √-1 का जगह ले लिया आयोटा, तो जहां रूट- होगा वहां आप आई लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ आया? मतलब √-1 को आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके जगह पे इसको लाया गया, ठीक है। अब जैसे थोड़ा आराम से देखेंगे, जैसे ये √-11 है, ठीक है। तो इसको आप √-1 इंटू √11 लिख सकते हैं या नहीं? जी हाँ बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं। क्यों?
क्योंकि रूट -1 इससे यहाँ रूट 11 इसका यहाँ हो गया। ठीक है, अब ये बताइए बच्चों कि रूट -1 को सर ने अभी बोला कि भैया आयोटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। रूट -1 को हम आयोटा लिख सकते हैं, मतलब ये आई जो दिख रहा है आपको, रूट -1 का जो ये आई आपका वैल्यू है ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई लिख सकते हैं आप। ठीक है, आई लिख दिया इंटू रूट 11। ठीक है, अब इसको आप रूट 11 आई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब कि रूट -1 को हम लोग आई, मतलब आई लिख सकते हैं। आई रूट -1 की जगह आई को लाया गया। आई ने बोला ठीक है, हम यहीं पे आई -1 का जगह हम लेंगे। ठीक है, आई आ गया, तो रूट -11 को आप रूट -1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। रूट -1 लिख सकते हैं, इनटू में रूट 11 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? मतलब इसको इस फॉर्म में, मतलब इसके फैक्टर तोड़ा गया इसको। ठीक है, फिर -√1 को आप आई लिख सकते हैं। यहाँ बताया ना, अभी देखो यहाँ पे बताया कि इसको ये लिख सकते हैं। फिर रूट 11 को रूट 11, फिर रूट 11 इंटू आई, रूट 11 इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, रूट 11 आई। अब इसको आप रूट 13 आई लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं इसको। इसको आप रूट 17 आई लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। इसको आप रूट 19 आई लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। इसको आप रूट 23 आई लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। और इसको आप रूट 33 आई लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आए क्या कहता है? देखिए फिर से समझिए, मतलब समझने की कोशिश कि इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है, इजी से लेके चलेंगे। मतलब ये सब कुछ नहीं है, आप चाहे तो सीख सकते हैं, आपके पास रहेगा ये। बस ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, मतलब जो अभी 30 मिनट का लेक्चर है या 40 मिनट का लेक्चर आप देख रहे हैं, तो इसको कॉन्सेंट्रेट करके अभी बस पूरा ध्यान यहीं पे लगा दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जहां जाना होगा, जो करना होगा वहां चले जाइए, इंस्टाग्राम फेसबुक जो चलाना चलाना, बस 40 मिनट आप यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिएगा, हर एक चीज आपको समझ आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे जाना चाहे जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हो, वो भी करना चाहिए। बट पहले पढ़ाई को इम्पोर्टेंट हम लोग को देना है, स्टडी को इम्पोर्टेंट देना, क्योंकि इसी के बेस पे हमारा लाइफ टिका हुआ है। ठीक है, ये नहीं रहेगा तो लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। जब तक जॉब नहीं है तब तक वैल्यू नहीं है। ठीक है, मतलब कहा गया इमेजिनरी नंबर को स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, मतलब वहां स्क्वायर भी होना चाहिए, नेगेटिव भी होना चाहिए और एक नंबर भी होना चाहिए। जो अगर कहीं पे भी ये मिल गया आपको ये चीज, तो उसको हम बोल देंगे इमेजिनरी नंबर। तो जैसे हम लोगों ने रूट -a को कोई मान लिया, a है कोई नंबर। ठीक है, a लिख दिया यहाँ पे, तो इसको रूट -11 लिख सकते हैं, रूट -13, रूट -17, रूट -19, रूट -23, रूट -33। तो फिर एक आया रूट -1 को हम लोगों ने लिख दिया आयोटा। ठीक है, आई लिख दिया, तो इसको रूट -1 इंटू रूट 11 लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। तो रूट -1 को आई लिख दिया, रूट 11 का रूट 11 यही रह गया, तो रूट 11 इंटू आई, रूट 11 आई हो गया। रूट -13 को रूट 13 आई लिख सकते हैं। अब हम ये बताइए, अब इतना तो नहीं, हर चीज में ये ऐसे करके तो नहीं, एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिए कि इसको ऐसे कैसे लिखा जाता है। अब उसके बाद आप कर सकते हैं ना इतना तो, रूट -13 को रूट 13 आई लिख सकते हैं, -17 रूट को 17 रूट 17 आई लिख सकते हैं, -19 रूट को रूट 19 आई लिख सकते हैं, -23 रूट को रूट 23 आई लिख सकते हैं, -33 रूट को रूट 33 आई लिख सकते हैं। ठीक है, अब इतना नोट डाउन कर लिए, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए बच्चों, अब देखते हैं एक और छोटा सा टॉपिक लेते हैं। टॉपिक तो ये बहुत बड़ा, पर इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तभी भी इसको लेके चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हेडिंग डाल दीजिएगा कॉपी में। कॉम्प्लेक्स चलिए अब देखते हैं एक और टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है,
जेड बराबर, मतलब जेड को डिनोट किया गया, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जेड बराबर ए प्लस आई बी होता है, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको डिनोट किया, इसका मान ये होता है ए प्लस आई बी, ठीक है। अब इसमें आपका जो ये ए होता है, ये महाशय जो ए है, ये आपका होता है रियल ऑफ जेड, और जो ये बी आपका होता है ये इमेजिनरी ऑफ जेड। अब कुछ कुछ बच्चों का सवाल रहता है कि सर ये बताइए कि ये ए रियल क्यों है, ये बी इमेजिनरी क्यों, क्योंकि ये एक सिर्फ नंबर है, ठीक है। ये इमेजिनरी क्यों है बताते हैं। इसका इमेजिनरी होने का कारण क्या है कि ये आई महाराज जब किसी के साथ ऐड हो जाएंगे ना, तो उसको आप इमेजिनरी बोल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आई का मान अभी हमने बताया था पिछले, इसका मान क्या होता है, रूट माइनस वन। अब जब रूट माइनस वन किसी में भी इंटू हो जाए तो वो नंबर अपने आप को एक इमेजिनरी नंबर कहलाता है, ठीक है। तो रूट आई अगर बी में या कोई भी संख्या में रूट आई इंटू हो तो उसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे जेड बराबर 3 + 4i, ठीक है। तो इसमें आपका 3 जो है ये आपका रियल पार्ट हो गया, ठीक है। और जो ये 4i है ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। तो z बराबर 3 + 4i, मतलब ये जो फॉर्म है a + ib, तो z है, तो z के जगह में a + ib के फॉर्म में ये है या नहीं है, देखिए ध्यान से। तो a के जगह 3 लिख दिए, b के जगह 4 और i के जगह i, तो ये a + ib के फॉर्म में है, ठीक है। अब आते हैं, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि सर इसका मैग्नीट्यूड बताइए। वैसे तो एग्जाम में आता नहीं है इसका मैग्नीट्यूड, पर लेके चलते हैं, कहीं ऐसे पूछ दिया कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तब तो आपका गया 2 नंबर, तो इसीलिए लेके चलते हैं, ठीक है। मॉड ऑफ जेड बराबर क्या होता है, रूट a² + b², ठीक है। हमने ये जो जेड यहाँ है इसी को यहाँ पे किया है, ठीक है। मॉड ऑफ जेड को a² + b² लिखा जाता है, ठीक है। a² + b² मॉड ऑफ जेड को आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी पे एक जैसे एग्जांपल, ये जो एग्जांपल आपके सामने लिए हैं, चलिए इसी से मॉड जेड निकालते हैं। तो मॉड जेड आपका होगा रूट a² + b²। तो a आपका ये है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा 16 + 9 25, तो इसको आप 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट रहेगा, सर यहाँ पे आपने 4i है तो 16 कैसे लिख दिया, i को क्यों छोड़ दिया। अरे भाई इधर देखो ध्यान से, i बराबर क्या होता है, रूट माइनस 1 होता है या नहीं होता है, तो होता है। तो इसका i है, तो ये b का जो ये b पार्ट है आपका, इसको स्क्वायर कर रहे, तो 4 का स्क्वायर तो हमने 16 यहाँ पे लिख दिया ना, तो i आपका बच गया। तो i बराबर रूट माइनस 1 होता है या नहीं होता है, इससे पहले भी बताया है आपको, यहाँ पे भी बताया गया है कि i का मान रूट माइनस 1 होता है। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा आप, तो रूट माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो जब i² का मान 1 आ जाएगा तो यहाँ पे 1 आप इंटू कीजिए या नहीं कीजिए, बात तो सेम रहता है, ठीक है। तो फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट किया जाता है। ये जो z है, इसको, ये जो z आपका दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट होता है, ठीक है।
तो z बराबर a प्लस आई बी के फॉर्म में हम इसको z को लिख सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। तो a आपका रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा, b आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि a की जगह हमने 3 लिख दिया, ठीक है, और b के जगह 4 है, i के जगह i है, मतलब z बराबर a प्लस बी आई के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिए, मॉड z लिए, ठीक है। तो मॉड z रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है मॉड z का, ठीक है। तो मॉड z इसी एग्जाम्पल पे लेके मॉड z हम लोगों ने निकाला। तो मॉड z निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर होता है। तो a का मान आपका क्या है, 3 है यहाँ पे, और b का मान क्या है, 4 है। तो 3 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 प्लस 9 कीजिएगा 25 आएगा, और 25 स्क्वायर रूट में होता है तो बाहर निकल के ये 5 आता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे i बच गया, i के बारे में बताए थे कि ये i को क्यों नहीं लिया गया। i को लिया गया है, पर यहाँ पे इसका कोई चेंज या इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों, आइए समझते हैं। i बराबर रूट ओवर -1 होगा i का मान। यहाँ पे भी आपको बताया गया था कि i का मान रूट ओवर -1 होता है यहाँ पे। फिर इसका स्क्वायर अगर आप कर दीजिए, क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस बी पार्ट का बोला गया है स्क्वायर करने को, यहाँ पे बी पार्ट का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किए तब ना 16 आया। तो आई का भी स्क्वायर होगा, तो आई का स्क्वायर यहाँ कीजिएगा तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 1 आएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से इतना कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना ही पढ़ना है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छा से।